हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत पावन और श्रद्धा से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस आध्यात्मिक सत्र का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा गुरुसत्ता के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और भक्तिमय प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी गुरु चरणों के अनुरागी भक्तों, श्रद्धावान साधकों और अमृत तत्व के खोजी जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने अद्वैत दर्शन के सुखद पक्ष को समझा था कि कैसे सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करने से जगत के समस्त क्लेश मिट जाते हैं। आज स्वामी जी हमें उस द्वार पर ले चलेंगे जहां से अद्वैत का यह मार्ग शुरू होता है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी कुंजी है जो ज्ञान के गुप्त खजाने को खोल देती है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि गुरु के वचनों में छिपी वह अमोघ शक्ति क्या है, जो एक साधारण मनुष्य को भी अमृता के आनंद से सराबोर कर सकती है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ और अंत गुरुनिष्ठा पर ही टिका है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा और गुरु सानिध्य की जो महिमा बताई है, वह प्रत्येक साधक के लिए सफलता का मूल मंत्र है। श्लोक: तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। व्याख्या और भावार्थ। यह कि इस परम पावन और दिशा निर्देशक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य जानने की विधि बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह कि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों के अध्ययन से नहीं, बल्कि एक जीवंत गुरु तत्व के समर्पण से प्राप्त होता है। जब साधक अपना अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों में झुकता है, तो गुरु का आशीर्वाद उसके भीतर सोई हुई प्रज्ञा को जागृत कर देता है। गुरु का उपदेश केवल शब्द नहीं होता, बल्कि वह उनके अनुभवों की ऊर्जा होती है, जो सीधे शिष्य के हृदय में उतरती है। गुरु की आज्ञा का पालन ही वह मार्ग है, जो अज्ञान के घोर अंधकार से निकालकर सत्य के साक्षात्कार तक ले जाता है। आज का हमारा दोहा इसी गुरुवचन और अटूट विश्वास के वैभव को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 49 उदास स्माइली गुरु ही अमृत। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 49वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। गुरु वचन ही सत्य है, तपर कर विश्वास, भभूति अमृत रस मिले, सब मिटी जावे त्रास। भावार्थ। यह कि यह दोहा गुरु की महत्ता और उनके वचनों की अमोघ शक्ति को परमस्थान प्रदान करता है। स्वामी भभूति शंकर जी कहते हैं कि इस संसार में यदि कुछ अपरिवर्तनीय और परम सत्य है, तो वे गुरु के वचन ही हैं। साधक को अपनी बुद्धि और तर्क को किनारे रखकर उन वचनों पर पूर्ण और अटूट विश्वास करना चाहिए। स्वामी जी का मत है कि गुरु के वचनों पर इस प्रकार का अडिग विश्वास करने से साधक को साक्षात ज्ञान का अमृत रस अर्थात अमृता का आनंद प्राप्त होता है। यह ज्ञान रूपी अमृत जन्म और मरण के चिरंतन भय को जड़ से उखाड़ फेंकता है और जीवन के समस्त कष्टों तथा त्रास का अंत कर देता है। गुरु विश्वास ही वास्तव में साधना की तीव्र गति का सबसे बड़ा रहस्य है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए महान जीवन सत्यों को आइए मैं
कपिल देव आमेटा अत्यंत विस्तार, सघनता और दार्शनिक गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक गुरु वचन ही सत्य है। अंतिम प्रमाण यह कि संसार में हर वस्तु नाशवान है और हर ज्ञान समय के साथ पुराना पड़ जाता है, लेकिन गुरु की वाणी कालजयी होती है। स्वामी जी कहते हैं कि गुरु जब कुछ कहते हैं तो वह उनकी जिह्वा से नहीं बल्कि उनके आत्म अनुभव से निकलता है। यह कि एक शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ा शास्त्र और सबसे बड़ा सिद्धांत होना चाहिए। जब हम अपनी अल्पबुद्धि से गुरु के वचनों को तौलना बंद कर देते हैं और उन्हें ब्रह्मवाक्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे भीतर का संशय समाप्त हो जाता है। यही वह समर्पण है जो असंभव को भी संभव बना देता है। दो पर कर विश्वास, श्रद्धा की नींव, यह कि विश्वास वह भूमि है जहाँ ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि विश्वास आधा अधूरा नहीं बल्कि पर अर्थात पूरी तरह उन पर होना चाहिए। यह कि अक्सर हम अपनी सुविधा के अनुसार गुरु की बातें मानते हैं, लेकिन वास्तविक शिष्य वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी गुरु के वचनों से विचलित न हो। विश्वास का अर्थ है गुरु के शब्दों पर संदेह न करना। जैसे एक छोटा बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में भी निर्भय रहता है, वैसे ही गुरु के वचनों का हाथ थामने वाला साधक संसार के मायाजाल में कभी नहीं भटकता। 3 भभूति अमृत रस मिले, अमृता का अनुभव। यह कि भभूति जी एक अत्यंत सुखद परिणाम की चर्चा करते हैं, अमृत रस। यह अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं बल्कि वह आंतरिक आनंद और शांति है जो आत्मा के साक्षात्कार से मिलती है। यह कि जब गुरु की वाणी शिष्य के हृदय में प्रतिष्ठित होती है तो वह उसके भीतर के समस्त विकारों को जलाकर राख, भभूति कर देती है और उसे शुद्ध चैतन्य का अनुभव कराती है। यह अमृत उसे यह बोध कराता है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। यह अमृता का एहसास ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 4 सब मिटी जावे त्रास, दुखों का आत्यंतिक अंत। यह कि इस दोहे का निष्कर्ष यह है कि गुरु की कृपा ही समस्त दुखों की परम औषधि है। त्रास का अर्थ है वे दुहक जो हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में मिलते हैं, वे दुहक जो हमें असुरक्षा और भय के कारण सताते हैं। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि गुरु का ज्ञान मिलते ही यह समस्त त्रास कपूर की तरह उड़ जाते हैं। यह कि जिसके पास गुरु का आशीर्वाद है, उसके लिए दुहक केवल एक छाया मात्र रह जाता है। गुरु विश्वास ही वह नौका है जो हमें इस संसार सागर के तूफानों से बचाकर किनारे तक ले आती है। एक प्रेरक दृष्टांत, गुरुवचन और पत्थर की लकीर। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। यह कि एक बार एक गुरु ने अपने एक साधारण से शिष्य से कहा, बेटा, इस बंजर जमीन पर यह सूखी हुई लकड़ी गाड़ दो और इसे प्रतिदिन जल पिलाओ जब तक यह हरी न हो जाए। तर्क करने वाले अन्य शिष्यों ने हंसी उड़ाई कि सूखी लकड़ी में कभी पानी देने से वह हरी नहीं होती। लेकिन उस शिष्य ने बिना कोई प्रश्न किए अपने गुरु के वचनों को ही सत्य माना और वर्षों तक उस सूखी लकड़ी की सेवा की। यह कि एक दिन चमत्कार हुआ और वह सूखी लकड़ी न केवल हरी हुई बल्कि उसमें सुंदर फूल खिलने लगे। उस शिष्य के अटूट विश्वास ने प्रकृति के नियमों को भी बदल दिया। गुरु ने तब सबको समझाया कि यह चमत्कार पानी का नहीं बल्कि इसके विश्वास का है। जिसने मेरे वचनों को पत्थर की लकीर माना, उसे वह अमृत रस मिल गया जिसे पाने के लिए तुम सब तर्क कर रहे थे। यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु की वाणी में वह शक्ति छिपी है जो मृतप्राय जीवन में भी प्राण फूंक सकती है, बशर्ते हमारे भीतर विश्वास की गहराई हो। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है यह कि आज आप अपने गुरु या अपने इष्ट द्वारा दी गई किसी भी एक शिक्षा को पूरे दिन अपने ध्यान में रखेंगे। आज आप अपनी बुद्धि के तर्क को विश्राम देंगे और यह महसूस करेंगे कि मेरे गुरु का हाथ मेरे सिर पर है और उनके वचन मेरा कवच हैं।
आज यदि कोई कठिन परिस्थिति आए, तो घबराने के बजाय यह कहें कि मेरे गुरु ने जो कहा है वह सत्य है और मेरा कल्याण निश्चित है। आज आप किसी भी जीव की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके गुरु की शिक्षा ही सर्वत्र प्रेम देखना है। याद रखें, आपका विश्वास ही वह पात्र है जिसमें गुरु की कृपा का अमृत ठहर सकता है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि गुरु के वचनों में ही समस्त दुखों का अंत और अमृता का वास है। आइए आज हम अपनी श्रद्धा को और अधिक प्रगाढ़ करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह अटूट विश्वास प्रदान करे जिससे हम समस्त बाह्य आडंबरों को त्याग कर गुरु कृपा के अमृत रस में आकंठ डूब सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, गुरु की छाया और उनके वचनों का प्रकाश सदैव आपके साथ बना रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।